नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 26 मार्च। 26 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, एक में भारत और तंजानिया के बीच कौन सा बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है? ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो अभी हाल ही में एक में भारत और तंजानिया के बीच पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारत अप्रैल में 2025 में हिंद महासागर में तंजानिया के साथ यह एक्सरसाइज की सह मेजबानी करेगी। इस शब्द का संस्कृत अर्थ होता है एकता, और इस अभ्यास में तंजानिया सहित 10 देश शामिल हैं। इस अभ्यास को तंजानिया के दार ए सलाम में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे पॉइंट्स याद करने वाले कौन कौन से हैं? पहला, कहाँ आयोजन होगा इसका? हिंद महासागर में। किसके द्वारा किया जाएगा? दार ए सलाम। कितने देश इसमें हैं? 10 देश शामिल होंगे और भारत और तंजानिया मुख्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच हाल ही में बीजिंग में हुई कूटनीतिक वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना, सीमा पार सहयोग की शीघ्र बहाली, सैन्य अभ्यास आयोजित करना या संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता पर चर्चा करना। भारत और चीन के बीच हाल ही में बीजिंग में हुई कूटनीतिक वार्ता का मुख्य उद्देश्य था सीमा पर सहयोग की शीघ्र बहाली करना। यह वार्ता दोनों देशों के रिश्ते में सुधार लाने और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग और साझेदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिल अभिनेता मनोज का हाल ही में निधन तो किस कारण से हुआ था? ऑप्शन है आपके, सड़क दुर्घटना, कैंसर, हृदयघात या किडनी फेलियर। तो भी हाल ही में तमिल अभिनेता मनोज, इनका हृदयघात होने से निधन हो गया है, यानी कि हार्ट अटैक से। तमिल के पॉपुलर एक्टर मनोज भारती राजा, जिन्होंने ताजमहल फिल्म में काम किया था, इनका चेन्नई में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और ये 48 वर्ष की उम्र की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार वर्तमान में एनडीआरएफ कितनी बटालियन कार्यरत है? ऑप्शन हैं आपके 10, 12, 14 या 16। तो अमित शाह के अनुसार, माफ करिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियन कार्यरत है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियंस कार्यरत हैं, जो देश भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। ये बटालियन विभिन्न अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी से ली गई है। एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य प्रकृति और मानव जनित आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, रासायनिक और जैविक आपदाओं से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित शाह जी ने राज्यसभा में किस विधेयक पर बहस का जवाब दिया? ऑप्शन हैं आपके, नागरिकता संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन विधेयक 2024, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2024 या इनमें से कोई। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक बिल 2024 पर बहस किया और उसका जवाब दिया। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में सक्रिय, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना है। इससे केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पेश बजट वित्त वर्ष 2025-26 कितनी राशि का है? कुल मिला के इस बार का जो बजट हुआ है कितने का है? ऑप्शन है आपके 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़।
दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में ये 31.5% अधिक है, जिसमें निम्न बातें हैं। जैसे इसमें नए सीएम श्री स्कूल की स्थापना होगी, जिसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। आप करिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई यहाँ पे। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासेस खोले जाएंगे, टोटल 175। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 2144 करोड़ का आवंटन किया गया है। और भी इसमें महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी बातों पर भी राशि आवंटन की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिग्मा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा या पंजाब। तो अभी हाल ही में शिग्मा महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है। 15 से 19 मार्च तक मनाया जाएगा शिग्मा महोत्सव। यह वसंत ऋतु, संस्कृति और परंपरा का एक भव्य उत्सव है। रंग बिरंगे जुलूस, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी इसमें शामिल हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कुकरैल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क का निर्माण कार्य लखनऊ में प्रारंभ होगा। योगी जी के तहत इसे देश की पहली नाइट सफारी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में वन्य जीव एनक्लोजर, एडवेंचर जोन, 7D थिएटर, आर्ट गैलरी और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सलमान खान, अजय देवगन, विकी कौशल और अमरीश पुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकी कौशल। टाटा कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल को अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा कर्व, ध्यान रखिएगा, टाटा कर्व को आईपीएल 2025 की ऑफिशियल कार घोषित की गई है। और टाटा कर्व मिलेगा किसको? तो ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसको इनाम के तौर पे टाटा कर्व दिया जाएगा। हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन है आपके 20%, 22%, 24% या 26%। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की। अब सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। पहले 1 लाख था और अभी हाल में 1,24,000 कर दिया गया है। पिछले वेतन की तुलना में 24% की बढ़ोतरी हुई है। और सांसदों को मिलने वाला जो दैनिक भत्ता था, पहले 2,000 था, उसे भी बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। यहाँ होता है हमारा सेशन खत्म। और इसके साथ ही एक आखिरी पेज है जिसमें हम लोग अपने देश के शहीदों को याद कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। वैसे हम लोगों को कभी भी इसका अवसर नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए इस चीज़ों को जानना जरूरी है। तो ये पेज जो है ये हमारे असली हीरोज को समर्पित है, जिसमें आते हैं मनोज मुकुंद वरदराजन। मेजर मुकुंद वरदराजन का जन्म 12 अप्रैल 1983 में हुआ था। मेजर वरदराजन एक भारतीय सेना अधिकारी और अशोक चक्र के प्राप्तकर्ता भी थे। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में एक कमीशन अधिकारी मुकुंद को जम्मू कश्मीर में 44वें राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में प्रतिनियुक्ति के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था और 25 अप्रैल 2014 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस पेज को डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग अपने जो रियल सुपर हीरोज उनके बारे में जाने, उनकी शहादत के बारे में जाने। इसका और कोई भी नेचर नहीं है, इससे और कोई भी मतलब नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है कि हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने वीर गति प्राप्त की है, एटलीस्ट उनको एक बार हम जरूर याद देखें। सेशन खत्म होता है हमारा। धन्यवाद।